अब मार्केट को मैं ब्रॉडली समझना चाहती हूँ, ये क्यों इतनी पिटाई हो रही है सर? ये पिटाई की वजह सबसे 2 दिनों में तो, और जो कल हुआ, एक रुपए की कमजोरी थोड़ी सी बाजार को परेशान कर रही है और रुपए की कमजोरी की वजह से एफआईज बेच रहे हैं। अब ये भी आप कह सकते हैं कि एफआईज बेच रहे हैं इसलिए रुपया कमजोर है, वैसा वर्षा जो भी हो, लेकिन ये चीज़ साफ तौर पे रुपए की कमजोरी तो सबसे पहला है ही, फिर लाइफ हाई पर एफआईज की बिकवाली है ही, फिर तीसरा लाइफ हाई के आसपास आने के बाद फॉलोअप खरीदारी बड़ी नहीं आ रही। इस बार आप देखिए एफआईज तो ले ही नहीं रहे, लेकिन लोकल फंड भी बड़ा नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, ट्रेड डील भी थोड़ी सी अब ठंडी हो रही है, मतलब वापस चर्चाएं बंद हो गई है, तो कब टाइम लगेगा ये वो सारी चीज़ें हैं। और आखिर में एक बड़ा ट्रिगर और जो दिख रहा है इतनी कमजोरी का, वो है दिसंबर के महीनों में ढेर सारे आईपीओ, ढेर सारी ब्लॉक डील, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होने का डर तो है ही, ये कारण है जिसकी वजह से थोड़ा सा बाजार ठंडे हो रहे हैं लाइफ आई की बात। लेकिन एफआईज का क्या है सर? मतलब अब देखिए सारे तो मैक्रो फैक्टर्स अभी तक अच्छे ही थे, जीडीपी का इतना तगड़ा नंबर आया, फिर भी बेच रहे हैं क्या? मैक्रो तो देख ही नहीं रहे ना। एक तो वो देख रहे हैं रुपए को, जो रुपया कमजोर है। जैसे मैं $84 के लेवल पे लेके आता हूँ, 90 हो जाता है तो मेरे 15% तो ऐसे चले गए, 12% तो ऐसे चले गए, करेक्ट। तो एक रुपए की कमजोरी है। दूसरा लाइफ हाई के आसपास के लेवल भी थोड़े अच्छे हैं नेचुरली। उन लाइफ हाई तो किसने पहुंचाया? दिग्गज शेयरों ने, उनके पास तो दिग्गज शेयर ही होते हैं। और तीसरा कारण जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप देख लीजिए इंटेल मेट और एप्पल वगैरह पैसे कहाँ बन रहे हैं, पैसे जहाँ बन रहे हैं वहीं लगाएंगे। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से एफआईज ज़्यादा बेच रहे हैं। ओके, सो वंस अगेन, अगर आज एक ठंडी शुरुआत होती है, मुझे खरीदना है कि बेचना है? दोनों काम करना है आपको। खाली एक इतना सा नेहा जी कम काम करने के इरादे से बताइए ऑफिस जी हाँ, दोनों तरफ काम करने का मौका मिलेगा, ओपनिंग शो भी क्लोजिंग शो भी। ठीक है, तो बात सिंपल सी है, ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ होंगे। अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना है और बड़ी रुकावट के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और थोड़ा इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट भी करेंगे। जब तक निफ्टी 25,850 और बैंक निफ्टी 58,650 के ऊपर बंद हो रहा है, तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। क्लियर है? बड़ी तेजी निफ्टी में 26,225 के ऊपर बंद होने पर और बैंक निफ्टी पर 59,750 के ऊपर बंद होने पर ही होगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अभी बड़ी खरीदारी के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सावधान रहें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और ट्रेड कर भी रहें तो बिल्कुल छोटे मुनाफे के लिए 5-10% मिला भाग्य है। सिंगल्स लेने के चक्कर में पड़े। कमज़ोर बॉलर समझ के कई बार आता ना, बड़ा जमा हुआ बैट्समैन है, 70-80 पे खेल रहा है, बोला और बॉल तो अभी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास दिख रही, सेंचुरी तो मैं मानूंगा, मुझे कोई नहीं रखता। और फिर कोई कमज़ोर बॉलर आता तो उसको लगता इसी ओवर में 10-15 बना लूँ, और वो कमज़ोर बॉलर विकेट ले जाता है। तो कभी छोटे शेयरों में ज़्यादा है ना, ऐसा बड़ा ट्रेड, बड़े मुनाफे, सिंगल्स वाला खेल खेलें। इस वक्त चौके छक्के का मार्केट नहीं है। ये जो एग्जाम्पल आपने दिया ना, अब याद रहेगा। एनीवेज सर, आगे बढ़ते हैं क्यूज